जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। The 14th of November 2025. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 32। पशुवध बलि की भर्त्सना, पालघाट, कर्नाटक। श्री गुरु नानक देव जी बेंगलुरु से पालघाट पहुंचे। इस नगर में जनार्दन नाम का एक बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां पर उपासना के नाम पर पशु बलि चढ़ाते थे। वह क्षेत्र नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय लोग अपने इष्ट की उपासना के लिए भैंस का वध करते हैं तथा उसके मांस को प्रसाद रूप से बांटकर खुशियां मनाते हैं। गुरुदेव ने इस तरह के निम्न स्तर की पूजा विधि को देखकर बहुत रोष प्रकट किया तथा कहा, समस्त जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि प्रभु परमेश्वर की ही उत्पत्ति है, अर्थात सब प्राणियों का पिता वह स्वयं है। फिर ऐसे पिता के समक्ष उसके पुत्र का वध कर उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर वहां के आदिवासियों के पास न था। अतः विचारों के आदान प्रदान में वे लोग गुरुदेव को संतुष्ट नहीं कर पाए। उस समय गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को आदेश दिया, सुरसाधो तथा कीर्तन प्रारंभ करो, क्योंकि प्रभु की तरफ से वाणी आ रही है। फिर क्या था, सभी वाद्य साधे गए और गुरुदेव ने उच्चारण आरंभ किया। दूरी नाही मेरो प्रभु प्यारा, सतेगुर बचनी मेरो मनु मानिया, हरि पाए प्राण अधारा। रहाओ इन विधि हरि मिलिए, वर कामनी धन सोहागु प्यारी। जाति बरन कुल सहसा चूका, गुरमती सबदी बिचारी। जिसु मनु माने अभिमानु, न ताकऊ हिंसा लोभु विसारे। सहजी रवै वरु कामनी, पिर की गुरमुरे वृगी सवारे। राग सार्ग, पृष्ठ 1197। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा, हे भक्तजनों, सर्वप्रथम प्रभु के गुणों को जानने की आवश्यकता है। जब प्रभु के गुणों का अध्ययन कर उसके नियमों अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो सहज ही उसकी कृपा होगी। हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि वह दूर नहीं, प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। जिस समय भक्तजन स्वयं को प्रभु परमेश्वर रूपी पति की स्त्री मानकर प्रत्येक प्रकार के अवगुण त्याग कर, जाति, वर्ण, कुल इत्यादि के भेद समाप्त कर, विशेषकर हिंसा, लोभ, अभिमान को त्याग कर, विनम्र भाव से सद्गुरु के पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में मन पर नियंत्रण करेंगे तो ज्योति स्वरूप महाशक्ति का उनमें प्रकाश धीरे धीरे संभव हो जाएगा और वह आनंदित होकर पति मिलन की अनुभूति प्राप्त करेंगे। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीय अध्याय। दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा 33। समय, श्वासों के सदुपयोग पर चल, कालीकट, कर्नाटक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan।